क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी घर की रसोई अपनी दीवारों के अंदर सबसे गहरा, सबसे खौफनाक राज छिपाए हुए हो? आज हम बात करने वाले हैं अहमदाबाद के एक ऐसे ही केस की जिसने सच में सबको हिलाकर रख दिया था। एक ऐसा क्राइम जिसे इतनी प्लानिंग से किया गया था कि लोग उसे दृश्यम स्टाइल मर्डर कहने लगे। जरा सोचिए सवाल के बारे में कि किसी घर का सबसे बड़ा और भयानक राज उसी घर की रसोई में छुपा हो सकता है क्या? ये सवाल ही इस पूरी कहानी की जड़ है, एक ऐसा सवाल जो हमें एक बहुत ही चौंकाने वाले सच की तरफ ले जाएगा। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाना शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है ठीक उसी जगह से जहां ये भयानक राज दफन था, यानी रसोई से। हुआ ये कि जब अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम फतेहवाड़ी इलाके के एक घर में पहुंची तो उन्हें कुछ गड़बड़ लगी। और जब उन्होंने रसोई का फर्श तोड़ने का फैसला किया तो जो सामने आया वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता था। फर्श के ठीक नीचे एक कंकाल के हिस्से और एक खोपड़ी मिली। और पता है, ये कोई मामूली फर्श नहीं था। सबूत मिटाने के लिए उस जगह को एकदम नई टाइलों और सीमेंट से पक्का कर दिया गया था। मतलब ये साफ था कि ये किसी सोची समझी ठंडे दिमाग से की गई साजिश का हिस्सा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर ये कंकाल था किसका और इसकी कहानी क्या थी? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें कहानी में 14 महीने पीछे जाना होगा। तो बात है आज से करीब 14 महीने पहले की। समीर बिहारी नाम का एक आदमी अचानक से गायब हो गया। शुरू में तो उसकी पत्नी रूबी ने सबको यही बताया कि झगड़ा हुआ था और वो घर छोड़कर चला गया है। लेकिन जैसे जैसे महीने बीतते गए और समीर की कोई खबर नहीं आई, परिवार का शक गहराने लगा और उन्होंने आखिरकार पुलिस में शिकायत दर्ज करवा ही दी। और बस यहीं से पुलिस की असली जांच शुरू होती है, एक ऐसी जांच जो बहुत जल्द इस पूरे मामले का सच सामने लाने वाली थी। पुलिस ने जैसे ही रूबी से पूछताछ शुरू की, वो अपने ही बुने झूठ के जाल में फंसती चली गई। पहले तो उसने कहा कि पति झगड़ा करके चला गया, फिर कहानी बदल दी और कहने लगी कि वो मुंबई गया है, और फिर बात यहां तक पहुंच गई कि वो विदेश चला गया है। ये जो बार बार बयान बदल रहे थे ना, यही पुलिस के लिए पहला बड़ा क्लू था। तो देखिए, पुलिस का शक कई वजहों से बढ़ता गया। पहली बात, रूबी के लगातार बदलते बयान। दूसरी, समीर का मोबाइल फोन लगातार स्विच ऑफ था। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, पड़ोसियों ने जो बताया वो रूबी की कहानी से बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा था। इन सब चीजों ने मिलकर पुलिस को घर की तलाशी लेने पर मजबूर कर दिया। और जब घर की तलाशी ली गई तो फर्श के नीचे से सिर्फ कंकाल ही नहीं मिला, बल्कि हत्या और साजिश का वो भयानक सच भी बाहर आ गया, जिसे बड़ी चालाकी से छुपाने की कोशिश की गई थी। पुलिस की सख्त पूछताछ के सामने रूबी आखिरकार टूट गई और उसने सब कुछ सच सच बता दिया। उसने अपने प्रेमी इमरान और 2 और साथियों के साथ मिलकर अपने ही पति को मार डाला था। और प्लान बहुत ही ठंडा और कैलकुलेटेड था। सबसे पहले समीर को सोते समय गला दबाकर मार दिया गया। फिर बॉडी को कहीं बाहर ले जाने के बजाय उसे घर की रसोई में ही दफना दिया गया। और आखिर में हर सबूत को मिटाने के लिए उस जगह पर नई टाइलें बिछा दी गई। तो चलिए एक नजर डालते हैं इस केस के मेन फैक्ट्स पर। विक्टिम था समीर बिहारी, आरोपी उसकी अपनी पत्नी रूबी, उसका प्रेमी इमरान और 2 और लोग। मर्डर का मोटिव था एक इलिसिट अफेयर, जिसके बारे में समीर को शक होने लगा था। हत्या का तरीका था सोते समय गला घोटना, और जो कंकाल मिला है उसे डीएनए टेस्टिंग के लिए भेज दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये मामला इतना खास क्यों है? ये सिर्फ एक और क्राइम की कहानी नहीं है, बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। इस केस को जो बात सबसे अलग बनाती है ना, वो है इसकी पूरी तरह से सोची समझी प्लानिंग। ये कोई अचानक गुस्से में आकर किया गया क्राइम नहीं था। हत्या का प्लान बनाना, फिर बॉडी को घर में ही दफनाना और उसके बाद सबूतों को इतनी सफाई से छुपाना, ये सब एक ठंडे, शातिर दिमाग की तरफ इशारा करता है। और ये कहानी साफ साफ दिखाती है कि कैसे घर के झगड़े, अविश्वास और नाजायज रिश्ते एक बहुत ही खतरनाक और दुखद अंत तक पहुंच सकते हैं। ये रिश्तों में भरोसे की नींव के टूटने की एक भयानक मिसाल है। तो हम इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं कि जब किसी रिश्ते में भरोसा टूटता है तो उसकी असली कीमत क्या होती है? शायद इस कहानी में उसका सबसे डरावना जवाब छुपा है।